आज सीखते हैं वर्गमूल। और वर्गमूल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्गमूल सीखने के लिए आपको सबसे पहले जो है 1 से 10 तक में आपको ये याद करना पड़ेगा। 1 गुना 1 कितना होता है, 2 गुना 2 कितना होता है। इसी तरह आपको 10 तक याद करना है, कम से कम 10। ऐसे तो आप जनरली आप 20 तक याद कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा और सब बन जाएगा। तो आप इतने 10 तक ही याद कीजिए और 10 के में ही मतलब हम सारा प्रश्न बना लेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे मान के चलिए 1 का वर्गमूल पूछेंगे तो आप बताइएगा 1, और हम 4 का वर्गमूल पूछेंगे तो आप बताइएगा 2, और 9 का वर्गमूल पूछेंगे तो आप बताइएगा 3, और 3 का स्क्वायर पूछेंगे तो आप बताइएगा 9। तो इसी तरह जो है हम बनाएंगे। तो आइए, तो देखिए इस लाइन में कहीं 4 नज़र आ रहा है, तो नज़र हमको आ रहा है यहाँ पे 4, अकेला है तो अकेला ही करेंगे। तो 4, तो देखिए 2 से खा रहा है, 2 से हम खिलाएंगे। लेकिन आपको 3 जगह लिखना है। जब भी आपको वर्गमूल किसी संख्या से भाग लगाना है तो आपको 3 जगह लिखना है। तो पहला आपको यहाँ लिखना है, और फिर दूसरा यहाँ लिखना है, और फिर तीसरा वही संख्या आपको रिपीट करना है। अब क्या कीजिए, 2 गुना 2 कीजिए तो हमारा हो जाता है 4, और ये आप चलिए 2 2 को जोड़ दीजिए, इसको प्लस करना है आपको। 2 2 तो 4 हो गया, और ये हमारा कट गया। तो आप देखिए, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा वर्गमूल। 4 का वर्गमूल हमारा हो गया 2। तो आप ऐसे भी जानते हैं 4 का वर्गमूल हमारा आता है 2। तो आप फास्टली में बनाएंगे तो 16 ये हमारा डबल है तो इसीलिए जोड़ा लगाएंगे। जब भी इसमें लगाना है आपको, अगर अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 2 रहे तो जोड़ा लगाना है। तो 16 का वर्गमूल हमारा देखिए, तो 16 देखिए इस लाइन में कहीं है तो 4 से खा रहा है, तो सेम प्रोसेस करना है आपको। 3 जगह लिखना है। तो 4 गुना 4 तो हमारा हो जाता है 16, और ये 4 और 4 हमारा ऐड करने पर हमारा ये 8 हो जाता है, और ये हमारा ये कट गया। ये हमारा आंसर हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25। तो देखिए 5 गुना 5 हमारा 25 होता है। तो क्या करेंगे, तो सेम प्रोसेस करना है, 3 जगह लिखना है आपको, और ये 5 गुना 5 तो हमारा 25। इसके बाद आप ऐड कीजिए 10 हो जाता है, और इधर आपका एक कट जाता है। कटेगा ठीक भी है, नहीं कटेगा तो आपका शेष बचेगा, लेकिन यहाँ तो कट रहा है तो अच्छी बात है। ये आपका 5 आंसर हो गया। चलिए 36 में देखते हैं। तो 6 बार में हमको लगता है खा रहा है, तो 6 बार में खिलाइए, और ये छचा के 36 ऐड कीजिए तो 6 दूनी 12, और ये आपका कट गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना भी बड़ा से बढ़ा रहे हैं तो हम ये आपको बता देंगे, और आप भी मतलब ये बना लीजिएगा। आइए, ट्रिपल है यार, तो अभी 2 को हम सीखे थे, अब ट्रिपल में सीखते हैं। तो पहला काम आपको जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगाने के बाद आपको 1 अंक है तो 1 अंक का आपको भाग लगाना है। तो फिर से सुनिए, आपको पहला काम करना है जोड़ा लगाना है। फिर दूसरा काम क्या करना है कि देखिए, अगर इधर 1 है तो अच्छी बात है, 2 है तो वो भी ठीक है। तो आपका 1 है मतलब 2 अंक है, मतलब 2 हमारा यहाँ है। तो देखिए इस लाइन में कहीं 2 नज़र आ रहा है, हमको तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन 1 नज़र आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, 1 को जो है 1 से भाग दीजिए। 1 तो वही करना है, 3 जगह लिखना है आपको। आइए 1 गुना 1 तो हमारा 1। अब देखते हैं, 1 जोड़ेंगे। अब जैसे आप आगे बनाए हैं तो 1 1 हमारा कितना हो जाएगा 2। अब आइए 2 में 1 गया, 2 में 1 गया तो कितना बचा 1, मतलब घटाइए यहाँ पे 1। अब यहाँ समझने वाली पॉइंट आता है कि अब जो है ऊपर से उतारे तो उतारे कितना, तो लेकिन जब भी आपको भाग में 1 उतरता है, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल में डबल उतर जाता है, मतलब जोड़ा उतरता है। तो क्या करेंगे 56। अब टोटल संख्या हमारा कितना हो गया 156। अब किसी तरह हमको इस संख्या से हमको 156 पूरेगा, ठीक है, नहीं तो उससे कम होगा तो कम खिलाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं खिलाएंगे जिस तरह भाग में बनाते हैं। चलिए यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, और देखिए चेक करेंगे। आइए हम चेक करते हैं 5 से। तो 5 यहाँ भी लिखेंगे 5, और यहाँ भी लिखेंगे 5, दोनों जगह सेम। जैसे वहाँ पे देखिए 4 गुना 4, 5 गुना 5, 6 गुना 6,
इसी प्रकार से यहाँ पे ये हमारा 2 है, तो पहले लिखेंगे 2 और 5 5, अपने मन से ये हम बता रहे हैं। तो 25, अब 5 दूनी 10, 10 दो 12, इसका मतलब है हमारा 125 आया है, 125 आया है। तो चलिए आगे देखते हैं, 125 आया है। तो ये हमारा 156 और 125 में क्या बहुत फर्क नज़र आ रहा है। आप ऐसा कीजिए 6 से बनाइए, ये हम अभी चेक कर लिए हैं। अब 6 से, ये रफ आप लिख लीजिएगा, रफ आइए 6 से। तो 6 से यहाँ लिख देते हैं। तो जैसे कि यहाँ 2 आपको तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ लिखिए 6 गुना 6, 6 छा के 36 की 6 हाथ मार 3 और 6 दूनी 12, 12 3 15। हमको लग रहा है कि भाग लग गया। तो चलिए फिर 3 जगह लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए 6 और यहाँ पे लिख लीजिए 6 और यहाँ पे 6। आइए, और 156 आपका आया है गुना करके, इसको लिख लीजिए 6 6 12 और 2 1 3। आइए यहाँ तो हमारा ये हो गया, मेरा इधर कर दीजिए, और ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका डबल होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? डबल। मतलब 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। इसका मतलब है कि हमारा सही है। आइए 450 फिर बनाते हैं। ये तो अकेला हो गया 4, तो 2 से हमको लगता है खाएगा। चलिए 2 से खिलाइए, 2 दूनी 4, ये तो कट गया, ये यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ये हमारा कट गया। अब ऊपर से उतरेगा 50। अब हमको किसी तरह 50 पुराना है, और देखिए पुरता है, तो आप रफ कीजिए यहाँ पे। तो 4 1 गुना 1 तो 41 हो गया। चलिए और चेक कर लेते हैं। ये पहला नंबर रफ हुआ, दूसरा नंबर रफ। 4 2 गुना 2 तो हमारा हो जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। आपके पास पैसा है 50 रुपया और भाग लगा रहे कितना? 84 रुपया। तो नहीं, आप क्या कीजिए, 1 से खिलाइए। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 जगह 1 लिखेंगे। आइए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ हमारा 41 हो गया, और 1 1 हमारा 2 होता है, फिर 4 होता है। 50 में 41 जाएगा तो हमारा 9 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए 9, और यही हमारा आंसर हो गया। ये शेष हमारा कितना हो गया? शेष हमारा 9 आएगा। चलिए यही हमारा आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।